नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नान घोटाले से जुड़ी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की व्हाट्सएप चैट्स एक बार फिर राज्य की सियासत में हलचल मचा रही है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इन्हीं चैट्स के आधार पर तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया और अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कल पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के निवास पर छापेमारी की, जो आज भी जारी रह सकती है। पूरा मामला 2015 के चर्चित नान घोटाले से जुड़ा है, जो उस वक्त सामने आया था जब राज्य में रमन सिंह की सरकार थी। इस घोटाले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पर न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बल्कि यह भी कहा गया कि उन्होंने गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि इन अधिकारियों ने तत्कालीन एसीबी चीफ को व्हाट्सएप पर संपर्क कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। चैट में एटी यानी अनिल टुटेजा पर आरोप है कि वे नियमों को ताक पर रखकर अपने पक्ष में कार्रवाई करवाना चाहते थे। बताया जाता है कि एसीबी प्रमुख जीपी सिंह ने इस पर सख्त रुख अपनाया और टुटेजा को फटकार लगाई। यहाँ तक कि टुटेजा को उससे माफी भी मांगनी पड़ी थी। इसी चैट में बार बार सीएम सर और सीएम मैडम जैसे शब्दों का जिक्र सामने आ रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये रमन सिंह और उनकी पत्नी वीणा सिंह हो सकती हैं। हालांकि जांच में सीएम का अर्थ कुछ और बताया गया था। 2018 में सरकार बदलने के बाद टुटेजा कांग्रेस सरकार के करीब आए और आरोप है कि उन्होंने अपने पुराने मामलों को दबाने की कोशिश की। 5 वर्षों तक सत्ता के नजदीक रहकर टुटेजा ने न सिर्फ अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, बल्कि अंकुश संपत्ति अर्जित करने के भी आरोप झेले। बताया जाता है कि टुटेजा और अन्य अफसरों ने मिलकर जीपी सिंह पर दबाव डाला कि वे सीएम सर और सीएम मैडम को फंसाने वाले तथ्य तैयार करें। जब जीपी सिंह ने इसका विरोध किया तो उनके खिलाफ साजिशें रची गई और अंततः उन्हें सेवा से हटाकर उन पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया। हालांकि 2024 में कैट ने उन्हें निर्दोष ठहराते हुए बहाल करने के आदेश दिए, लेकिन अब तक उनकी पोस्टिंग नहीं की गई है। चर्चाएं यह भी है कि जल्द ही उन्हें पुलिस विभाग में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।